बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल का फ़ैसला सुना चुकी है। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जज अरशद मलिक स्कैंडल जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया या इसका कोई वजूद बाकी है। तो नाज़रीन, फ़ैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया है उसमें ये वाज़े किया गया है कि FIA अपनी तहकीकात जारी रखेगा और हमें ज़राए ने यह बताया है कि जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं जिसमें मरीम नवाज़ से सवालात किए गए हैं, शहबाज शरीफ से सवालात किए गए हैं, इसके अलावा एहसन इकबाल से, ख्वाजा आसिफ से और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के जो रहनुमा हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे उनसे सवालात किए गए हैं, उनसे तफ्तीश की गई है। लेकिन ये हतमी नहीं है, ये इब्तदाई तफ्तीश है। FIA के ज़राए ने हमें बताया है। FIA के ज़राए ये बताते हैं कि जिस तरह से ये मामला आगे बढ़ता जाएगा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये इब्तदाई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं, फ़र्दर भी इनसे तहकीकात हो सकती हैं। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि इस मामले के ऊपर अगर मज़ीद शवाहिद जो हैं वो सामने आते हैं। तो नाज़रीन, एक चीज़ तो आपको पहले क्लियर कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला आने से पहले कर दी थी कि ये जो वीडियो स्कैंडल का जो मामला है, ये जो वीडियो लीक की गई थी मरीम नवाज़ की जानिब से जज अरशद मलिक की, इसका नवाज़ शरीफ को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से 2 रोज़ कबल आपको, बल्कि 3 रोज़ कबल आपको बता दिया था। और ये बताया था कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह आपको यही बताई गई थी कि जो ओरिजिनल वीडियो है वो नासिर बट लेकर बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं। और अब ये बात हतमी हो चुकी है कि जब तक वो ओरिजिनल वीडियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी और इसके बनाने वाला जो है और इसके रिकॉर्ड करने वाला जो है वो दोनों पेश नहीं होंगे, या चाहे एक शख्स बनाने वाला भी है, रिकॉर्ड करने वाला भी है, इसका प्लान करने वाला भी है, वो पेश नहीं होगा, तब तक इसका फ़ैसला नवाज़ शरीफ को, इसका फ़ायदा जो है वो नवाज़ शरीफ को नहीं पहुंच सकता। और नासिर बट के बारे में आपको मालूम है कि वो एक मफरूर शख्स है, कत्ल के उसके ऊपर मुकदमात हैं और वो उनसे बचने के लिए बहुत अरसा कबल पाकिस्तान से फ़रार हो चुका है। और फिर मुस्लिम लीग नवाज़ में जब से उसने शमूलियत अख्तियार की है या पहले से उसकी शमूलियत थी, तो उसने अपना असर रसूख करता हुआ, रसूख इस्तेमाल करते हुए जब नवाज़ शरीफ की हुकूमत आई तब उसने पाकिस्तान में आना जाना जो है वो शुरू किया। उससे पहले उसका पाकिस्तान में आना जाना नहीं था क्योंकि वो अदालती मफरूर था। और जज अरशद मलिक के मामले के ऊपर आपको मालूम है कि आज भी एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में हाई कोर्ट की जो इंतज़ामी कमेटी है जिसमें 7 दीगर सीनियर जज साहबान शामिल हैं, उनका इजलास हुआ है। और इस इजलास में जो जज अरशद मलिक का कंडक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस पर दिया गया है, उसका जायज़ा लिया गया है। और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि ज़राए ये बताते हैं कि जज अरशद मलिक को नौकरी से बर्खास्त करने का शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया जाएगा। और इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया है कि जज अरशद मलिक के मिसकंडक्ट के मामले के ऊपर फ़र्दर कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रेस रिलीज़ जज अरशद मलिक की जानिब से जारी की गई, जो एफिडेविट जज अरशद मलिक की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराया गया या FIA को जमा कराया गया, वो ख़ुद एक बहुत बड़ी चार्जशीट है जिसमें बहुत सारे इल्ज़ामात को जो है वो तस्लीम कर लिया गया है। नाज़रीन, सवाल ये है कि अगर जज अरशद मलिक को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है तो उसके बाद उनका क्या होगा? क्या उन्हें कोई पेंशनरी बेनिफिट्स मिलेंगे? क्या उनको पेंशन मिलेगी, मराहत मिलेंगी एक जज की अगर उन्हें नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाता है? क्या वो वकालत कर पाएंगे? तो इसका साफ साफ नाज़रीन जवाब ये है कि अगर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो ना उन्हें पेंशन मिलेगी, ना उन्हें पेंशनरी बेनिफिट मिलेंगे, ना एक रिटायर्ड जज की जो मराहत होती हैं वो भी उन्हें मैसर नहीं होंगी। जहाँ तक बात है उनकी वकालत की, वकालत के हवाले से, क्योंकि एक मुकदमा FIA में भी चल रहा है, गो के उनकी दरख्वास्त के ऊपर है, अगर उसमें कोई उनका इस किस्म का जो है वो इक़दाम सामने आता है जो ऑफेंसिव हुआ तो हो सकता है कि उनकी वकालत भी ख़तरे में पड़ जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद अगर जो मुतलका बार कौंसल है उनकी जानिब से कोई सख्त रवैया अपनाया गया तो जज अरशद मलिक की जो वकालत है वो भी ख़तरे में पड़ जाएगी, शायद उन्हें वकालत भी जो है वो ना करने दी जाए। आज की इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि जो FIA ने तहकीकात की हैं जिसमें मरीम नवाज़ से सवालात पूछे गए हैं, शहबाज शरीफ से सवालात पूछे गए हैं और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा हैं उनसे सवालात पूछे गए हैं, और दीगर जो क्यों अक्यूज़ हैं जिनमें ग़ुलाम रब्बानी हैं,
तारिक महमूद हैं या दूसरे जो लोग हैं, नासिर जंजुआ हैं, नासिर जंजुआ और ग़ुलाम रब्बानी ने तो इस मामले से सिरे से इनकार कर दिया है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इस वीडियो की कंस्पिरेसी में शामिल नहीं थे, ये नासिर महमूद भट्ट का किरदार है। जबकि तारिक महमूद ये कहते हैं, जो FIA की तहकीकात है, कि उन्होंने उनकी मुल्तान मुबैना वीडियो बनाई थी और उसमें वो ख़ुद भी मौजूद थे। लेकिन इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको कि जो FIA ने एक क्वेश्चन मरीम नवाज़ को भेजा था, उसमें उनकी जानिब से क्या सवालात पूछे गए थे। FIA उनसे पूछता है कि आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई और इसका मकसद क्या था। तो मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि जो नवाज़ शरीफ के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, जिस बुनियाद के ऊपर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया और उन्हें अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 7 साल की सज़ा सुनाई गई, वो ये हक़ाइक़ जो है वो आवाम के सामने लाना चाहती थी। उनका मकसद ये था, यानी कि उनका मकसद सिर्फ़ ये था कि एक सियासी फ़ायदा लेना है और उसका जो कानूनी फ़ायदा है वो शायद वो लेना नहीं चाहती थी, और शायद इसीलिए जो ओरिजिनल वीडियो थी वो नासिर भट्ट लेके जो है वो बैरून मुल्क फ़रार हो गया। और उनसे जब पूछा गया भी आप कितने अरसे से जानती हैं नासिर भट्ट को, तो उन्होंने कहा कि वो कई साल से उन्हें जानती हैं, लेकिन उनका नासिर भट्ट के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के जो दीगर जो अहम रहनुमा हैं उनके साथ उनकी मुलाकात होती रहती थी। लेकिन उनसे पूछा FIA वालों ने, क्या आपके ईमा के ऊपर या आपके कहने के ऊपर ये वीडियो नासिर भट्ट ने रिकॉर्ड की, तो वो इससे सरासर जो है वो इनकार करती है। और उनसे पूछा क्या इसका मंसूबा नासिर भट्ट ने बनाया था, तो उसने कहा जी ये इस बारे में वो कुछ नहीं कह सकती। इसके अलावा उनसे ये पूछा कि क्या किसने इस वीडियो की एडिटिंग की थी, तो इस पर मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि इस वीडियो की एडिटिंग नहीं की गई थी, बल्कि ये वीडियो जो है जब चलाई गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो एक साइड के ऊपर वीडियो चलाई गई थी और दूसरी साइड के स्क्रीन के ऊपर जो है जो ट्रांसक्रिप्ट था उस वीडियो का वो चलाया गया था। और उनका ये भी साथ में ये कहना था कि जो लैपटॉप या जो कंप्यूटर इस वीडियो को चलाने में इस्तेमाल हुआ था वो भी नासिर भट्ट ने जो शख्स भेजा था उसका अपना था, और वो कंप्यूटर इस्तेमाल करने के बाद, वो वीडियो प्ले करने के बाद अपने साथ जो है वो ले गया था। लेकिन वो ये कहती हैं कि इस वीडियो में कोई एडिटिंग जो है वो नहीं की गई थी। इसके आगे उनसे पूछा जाता है कि आपको जज साहब की वीडियो का पहले कब पता चला, फ़र्स्ट टाइम कब पता चला। तो जब वो यहाँ पर ये जवाब देती हैं कि जब नवाज़ शरीफ अपनी 6 हफ़्तों की ज़मानत जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उन्हें ग्रांट की गई थी, वो पूरी करने के बाद जेल वापस जा रहे थे, तो उन्हें नासिर भट्ट का फ़ोन आया। तो फिर जाते उम्रा में उन्होंने नासिर भट्ट को वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर मुलाकात हुई और फिर नासिर भट्ट ने इस जज अरशद मलिक की वीडियो के हवाले से उन्हें बताया। उनसे सवाल पूछा गया कि ये वीडियो कहाँ पर रिकॉर्ड हुई, तो ये बताती हैं मरीम नवाज़ की ये वीडियो जो रिहाइश गाह थी जज अरशद मलिक की, वहाँ पर भी रिकॉर्ड हुई और उसका कुछ पोर्शन जो है जज अरशद मलिक की रिहाइश गाह के बाहर, यानी कि जब नासिर भट्ट उनसे मिलने के लिए जा रहे थे, उनको घर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जज अरशद मलिक को फ़ोन किया था कि आप कोई अपनी गाड़ी भेज दें या बंदा भेज दें जो हमें यहाँ से आकर हमें आपके घर तक ले जाए। वो वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा उनसे ये पूछा कि वो जो वीडियो है वो असल वीडियो किसके पास है, तो वो बताती हैं कि असल वीडियो जो है वो नासिर भट्ट के पास है, और वो जब बैरून मुल्क गए तो उन्होंने वो वीडियो भी अपने साथ ले गए। उनसे पूछा गया व्हाट वाज द पर्पस टू रिकॉर्ड वीडियो ऑडियो, तो उस पर वो मरीम नवाज़ कहती हैं कि इसका मकसद ये था कि जो फैक्ट हैं, जो हक़ाइक़ हैं, कि जिस बुनियाद के ऊपर नवाज़ शरीफ को सज़ा दी गई उसे मंजर आम पर लाना है और आवाम को ये बताना है कि उन्हें सज़ा जो है वो कानूनी नहीं बल्कि सियासी दी गई है। और उन्होंने ये बताया एक सवाल के ऊपर कि 10 मई 2019 को उनसे ये रब्ता किया गया था नासिर भट्ट की जानिब से। अच्छा, आपको नाज़रीन ये मालूम होगा कि जज अरशद मलिक की एक मुल्तान की वीडियो भी है। कोई जो इन्वेस्टिगेशन है करने वाला है, जो तफ्तीशी है FIA का, उसने कोई 12 सवाल जो है वो मरीम नवाज़ से जो है वो मुल्तान जज की जो मुल्तान की मुबैना वीडियो उसके हवाले से जो है वो किए हैं। उनसे ये बार बार ये सवाल पूछा जाता रहा, मुझे नहीं मालूम कि उसका मकसद कि क्या था कि बार बार वो जो मुल्तान की वीडियो उसी के हवाले से पूछा जाता रहा। तो उसका जो जवाब था वो मरीम नवाज़ जो है वो ना की सूरत में देती रहीं। उनसे पूछा गया कि क्या आपने जो जज की मुबैना वीडियो है मुल्तान वाली, जिसमें वो जो है काबिल एतराज़ हालत में है, आपने वो वीडियो
देखी, तो मरियम नवाज़ कहती हैं मैंने नहीं देखी। उनसे पूछा भी आपको वो वीडियो दी गई? उन्होंने कहा जी मुझे वीडियो नहीं दी गई। उनसे पूछा गया कि आपने वो वीडियो हासिल की? उन्होंने कहा जी मैंने हासिल नहीं की। उनसे पूछा जी क्या आपसे हमने वो वीडियो देखी? उन्होंने कहा जी मैंने वीडियो ये नहीं देखी। तो तकरीबन कोई 12 सवाल जो हैं वो तफ्तीशी ने उस मुबैना काबिल एतराज़ मुल्तान वीडियो के हवाले से मरियम नवाज़ से किए हैं। उनसे ये भी पूछा गया कभी आपने ये वीडियो देखी? एक बार पूछने के बाद फिर वो सवाल जो है वो एक और तरीके से रिपीट किया तो मरियम नवाज़ ने फिर उससे इनकार किया। और इसी तरह के सवालात जो है वो तफ्तीशी ने शहबाज शरीफ से भी किए, लेकिन शहबाज शरीफ ने भी सरहन या सिरे से ही इस वीडियो को देखने से या इस वीडियो को हासिल करने से जो मुबैना मुल्तान वीडियो है उससे इनकार किया है। तो नाज़रीन ये तो वो सवालात थे जो उनसे पूछे गए थे। उनसे ये भी पूछा गया भी कि आपके पास मुल्तान वीडियो की भी ओरिजिनल है? तो उन्होंने कहा नहीं वो भी मेरे पास नहीं है। तो ये तो थे हक़ाइक़। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उसमें गाइडलाइन दे दी गई हैं। और नून लीग के एक बड़े ही करीबी बंदे से आज बात हुई तो उनसे पूछा कि आप इस वीडियो स्कैंडल के फ़ैसले के ऊपर क्या कहते हैं? तो उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से वो बड़े नाला दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि एक ऐसी दरख्वास्त जो अभी शरीफ ख़ानदान की जानिब से हाई कोर्ट में दायर नहीं की गई और उस दरख्वास्त के दायर होने से कबल जो है वो उसके पैरामीटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो तय कर दिए हैं। तो एक मरतबा फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने शरीफ ख़ानदान के साथ बहुत बड़ी जो है वो ज़्यादती की है। और जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि ये वीडियो फ़ैसला आने से पहले कि नवाज़ शरीफ के लिए किसी तरह से भी जो है वो मुफीद साबित नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला यही साबित कर रहा है कि जो उसमें गाइडलाइन दे दी गई हैं, जो उसमें पैरामीटर तय कर दिए गए हैं कि अगर ये वीडियो पेश होती है तो वो किन मयार के ऊपर सच्ची साबित हो सकती है, और अगर उन मयार के ऊपर वो पूरा नहीं उतरती और उसमें कोई शकूक व शुबहात होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस वीडियो को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।